स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जीरो से एकदम सीखेंगे नाम लिखना, बहुत इजी सिंपल तरीक़ा से सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखने के लिए अब करना क्या होगा, तो सबसे पहले करना होगा कि पहले जानना होगा कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं जिसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो कार्बन के 4 वैलेंसी होता है, जैसे ये है। अब ये 4 इसके वैलेंसी हैं, ठीक है। अगर कार्बन में कोई भी और ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन जरूर आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है, अगर कोई नहीं कुछ जुटा है तो। कोई और अगर कंपाउंड नहीं जुटा है तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ करके उसके 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड को याद करना होगा, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है 10 तक और इसको आप याद कर लेना है। देखो, एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मीथ, ठीक है। 2 कार्बन होता है तो इथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, और 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, और 5 कार्बन होता है तो पेंट, और 6 कार्बन होता है तो हेक्स, और 7 कार्बन होता है तो हेप्ट, और 8 कार्बन होता है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन होता है तो नॉन, और 10 कार्बन होता है तो डेक। तो ये 10 जो है ये आप याद रखना। तो 1 मीथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा क्योंकि यही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है नामकरण में। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे नामकरण होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि CC 2 गो है कार्बन, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो वैलेंसी और कितना चाहिए, 3, तो हाइड्रोजन 3 आ गया, तो इसका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर भी 1 लगा है तो 3 और लगेगा हाइड्रोजन, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की संख्या कितना है, तो 1 और 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे इथ, तो यहाँ पर लिखेंगे इथ, तो यहाँ है इथ, ठीक है। तो इथो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड देखा जाता है ना कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो देखो, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, ठीक है, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो ये हो गया इथेन, ठीक है, सिंपल। 2 कार्बन था तो इथ लिखा गया। अब सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखना होगा, ANEN, तो ये हो गया इथेन। तो इस तरह से जो है नामकरण होता है। अब अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर CC यानी 2 कार्बन नंबर कितना है, 2, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड भी 2 है तो 2 कार्बन के लिए इथ, और 2 बॉन्ड है तो ENE, 2 बॉन्ड के लिए ENE है ना, इन यानी इथीन। तो इस तरह से इसका नामकरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये है, अब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, तो कार्बन की संख्या पहले गिनते हैं, 1 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE है ना, तो ये हो गया इथाइन। तो इस तरह से जो है नामकरण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड देखा, बॉन्ड किस पर लगा है, 2 वाला पर है ना, 2 कार्बन तो 2, और डबल बॉन्ड है ना तो ENE, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। तो क्या हो गया, ब्यूट टू इन, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर 3, और एक ये 4, 5 और 3 8, तो ये हो गया H8 यानी C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन संख्या कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी बात बता देते हैं कि देखो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नज़दीक पड़े, ठीक है। तो इसको जो है गिनती इस तरफ से सही है, ठीक है। अगर इस तरफ से करते तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 इधर से भी सेम पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इसको जो है ध्यान में रखना है कि जिधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस तरह से जो नज़दीक पड़ता है जिस तरफ से, उसी तरफ से नंबरिंग इसको किया जाता है और उस तरह से उसको लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में तो ANE, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कार्बन संख्या कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 नंबरिंग हुआ है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक यहाँ से पड़ा, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग सही है। अब यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर है तो 1,
और डबल बॉन्ड के लिए EN है ना, तो ये हो गया ब्यूट-1-इन, ब्यूटीन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ब्यूटीन, ठीक है। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो ये दोनों का, इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इस तरह से जो है इसका नामकरण होता है। और एक बात बता देते हैं कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पर 2 पर आया था, यहाँ पर 1 पर आया है ना, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स उसको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कैसे लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं, तो ये हम पहले ही से लिख करके रखे हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उस समय भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर है 4 कार्बन है, ठीक है, और ये H3 इसमें लगेगा, H2 इसमें, H2 ये क्यों लग रहा है, क्योंकि कार्बन को 4 वैलेंसी होता है, इसलिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका हो गया। अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, या इधर से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर से भी सही है, इधर से भी सही है। तो ये इसका क्या हो गया है, अब ये 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। तो ये ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, ठीक है। हाइड्रोजन आप गिन करके देख सकते हो, यहाँ पर 3 है, 2 5 5 और 2 7 7 3 10, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब अगर इस तरह के कहीं क्वेश्चन आ जाए कि C और यहाँ पर है CH3, ठीक है, अब इस तरह से है, तो इसमें कितने का हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। और इसमें कितने चाहिए, 1 चाहिए, और इसमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ये CH3 है ना, ये मिथाइल है, ठीक है। क्या है, मिथाइल है। अब देखो यहाँ पर इस तरफ आ गया। अब इसको नंबरिंग किस तरह से पहले करें, तो नंबरिंग आप इसमें इधर से भी कर सकते हो, ठीक है, और आप इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन बनता है ना, उसी को जो है नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन बन रहा है, तो इसका नंबरिंग किया गया। हाँ, यहाँ भी बन रहा है, इसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो लॉन्ग चेन बनता है उसका ही नंबरिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन बना, इसलिए इसको नंबरिंग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या कितने हैं, 3 1 2 3। इधर वाला कार्बन को नहीं जोड़ा जाता है। देखो अब इधर वाला जो आया इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर नीचे इधर उधर आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आप जान लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर, अब CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I रहे आइडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो, ठीक है। तो ये सभी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं कि दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मेन चेन, तो ये मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी ये चेन में इन्वॉल्व नहीं है, अलग है ना, तो अलग है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, अगर नामकरण आप कर रहे हो तो इसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर 2 पर आया ना, मिथाइल कितना पर आया, 2 पर आया, ठीक है। तो इसको 2 लिखेंगे, और मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। अब कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से जो इसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो ऊपर आ जाए, कभी नीचे आ जाए, है ना, अप डाउन होगा, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, यानी वो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर अब इस तरह से है, ठीक है। कार्बन कितने लिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन ऑफ नंबर 7 है, ठीक है। और यहाँ पर मिथाइल लगा दिया गया है, एक 4 पर है और एक 3 पर है, तो ये दोनों मिथाइल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मिथाइल है, तो नंबरिंग इसको किस तरफ से करें, तो इस तरफ से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 7 ऐसे सही है। अब बताओ यहाँ पर 3 और 4 दोनों पर है, तो पहले 3 और 4 लिखेंगे। अब चूँकि 2 मिथाइल है तो डाई लिखेंगे, है ना, डाई मिथाइल। अब बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं ना, हेप्ट, ठीक है। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये हो गया हेप्टेन, यानी इसका नाम क्या हो गया, तो 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से जो है नाम लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन संख्या है,
ठीक है। यहाँ पर लगा है ब्रोमो 2 पर और 3 पर लगा है Cl यानी क्लोरो, ठीक है। तो ब्रोमो और क्लोरो। अब अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो पहले किसको लिखा जाए, पहले 3 वाला को कि पहले 2 वाला को। तो देखो ऐसा स्थिति जब भी आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल चलना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो पहले उसके बाद क्लोरो होगा। तो बताना यहाँ पर नंबरिंग इस तरफ से ज़्यादा अच्छा है, इस तरफ से ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा इधर से कर सकते हो ना, इधर से भी, इधर से करना गलत होगा, है ना। तो इधर से ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो दो पर है ब्रोमो ना, तो 2 ब्रोमो। और बताना 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो, ठीक है। और बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, तो 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब ब्यूट लिखते हैं। बताओ बॉन्ड कैसा है, सिंगल है तो ANE है ना, तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से है इसका बनता है IUPAC नाम लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन संख्या 1, 2 और 3, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड जिस तरह से बनता है पहले उसको उस तरफ से काउंटिंग किया जाता है ना। डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, ठीक है। तो उस तरफ से काउंटिंग किया जाता है। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो पहले उस तरफ से, यानी जिधर फंक्शनल ग्रुप जो है नज़दीक पड़ता है उधर से उसको काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सेकेंड या थर्ड बॉन्ड और उसके बाद लास्ट में जो है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है। अब इसका काउंटिंग तो डबल बॉन्ड्स होगा तो 1 2 3 ये सही हो गया, ठीक है। अब बताना यहाँ पर ब्रोमो जो है कितने पर है, 3 पर, तो 3 ब्रोमो हो गया, ठीक है। अब इसको नाम के पहले लिखना है ना। सब्स्टिट्यूएंट को बताया अभी ऊपर कि नाम के पहले लिखना है, तो 3 ब्रोमो पहले हो गया। अब बताओ कार्बन संख्या कितना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप ना। अब बताओ ये डबल बॉन्ड किस पर है, तो 1 पर है, तो 1 लिखेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, तो ये हो गया प्रोप 1 इन, ठीक है। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। और भी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर H3 होगा चूँकि इसका 4 वैलेंसी पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो इधर 3 हो गया, तो ये 4 हो गया अब कंप्लीट। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा चूँकि 1 2 और 1 3 और 1 ये 4, ठीक है। यहाँ पर 3 चाहिए। तो अब देखो अब इसको काउंटिंग किधर से करें, गिनती नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से ज़्यादा अच्छा है चूँकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका काउंटिंग हो गया। अब काउंटिंग हो गया तो नामकरण करना है, तो नामकरण करना है। तो बताओ यहाँ पर मिथाइल कितने पर है, 2 पर, तो 2 मिथाइल, ठीक है। अब बताओ कार्बन की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट है ना। और बॉन्ड सिंगल है तो ANE, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से जो है इसको किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। बेसिक जो मैंने पेज में बताया था ना उसको आप याद रखोगे तो ये लिखा जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि ये है अब 1 2 3, अब 3 कार्बन है, ऊपर मिथाइल है और इस पर नीचे भी है, यानी इसको काउंटिंग किधर से करें, तो 1 2 इधर से भी सही है, 1 2 इधर से भी सही है। तो आप किधर से भी कर सकते हो, दोनों 2 ही पर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों 2 ही पर आ रहा है तो बताओ 2 ठे मिथाइल ना, तो डाईमिथाइल लिखेंगे। और दोनों 2 पर है तो 2 डाईमिथाइल, ठीक है, चूँकि दोनों 2 पर है, ठीक है। तो 2 डाईमिथाइल। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, है ना। क्या लिखते हैं, प्रोप। अब प्रोप है, अब बॉन्ड कैसा है, सिंगल है तो ANE, तो ये हो गया 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से जो है इसका नामकरण किया जाता है। अब बताना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बन नंबर कितने हैं, तो कार्बन नंबर C5, ठीक है, 5 ठे हैं। और बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर होमवर्क है, इसका आप नाम बताना, ठीक है। इसका आप नाम बताना कि इसका नाम क्या है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नंबरिंग इस तरफ से करना, 1 ही हो गया, 2 है ना, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसका बताना कि इसका नाम क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करेंगे तो इसको आप ज़रूर बताना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में पहला है OH। तो फंक्शनल ग्रुप का भी मैं आपको जो है बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन क्या है। तो इसको देखो, ये छोटा सा पेज में लिखा हुआ है लेकिन बहुत बड़ी काम है इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। देखो एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड को CHA का पहचान है, कीटोन CO है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्कोहल को AH लेकिन इसको OL है ना, OL पूरा नहीं लिखा जाता है, OL लिखा जाएगा। और एल्डिहाइड को AL लिखा जाएगा, कीटोन को ONE और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ऑक्सिक एसिड। और कीटोन ईथर जो है, ईथर को ऑक्सी लिखेंगे, OH लिखेंगे, है ना। तो ये जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसको बता देते हैं प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप, यानी जब नंबरिंग करेंगे
तो नंबरिंग करें तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे किस तरफ से भीरू पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट है ना। तो इस तरह से जो है इसको करना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको आप नोट में लिख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब जानते हैं, ठीक है। तो पहला है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल को OH से और इसको OL लेना है, ठीक है, OL लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है CC, ठीक है, CC है और एक तरफ OH लगा है, मतलब एल्कोहल है ना। तो ये हो गया इस तरह से। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो एक यहाँ, दो ही तो है, तो 2 है। तो अब बताना कि यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ, ठीक है, इथ। 2 सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो ये हो गया इथेन। अब बताओ कि OH किस पर है, तो 1 पर है ना, तो 1 पर ये हो गया ये, ठीक है। इस तरफ से नंबरिंग करना गलत होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखना ना किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 1 2, चूँकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो नज़दीक ये पड़ रहा है ना, तो ये वाला सही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर 1 होगा और OL, ये हो गया मिला करके इथेनॉल, ठीक है। तो ये मिला जुला करके इथेनॉल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 है ना, 3 है। और ये देखो फंक्शनल ग्रुप अब नीचे है, ठीक है, OH, ठीक है। अब ये नीचे है तो बताना आप कमेंट करके कि इसका क्या होगा, ठीक है।